देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अनेक नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मिले 1346 नए मरीज। छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में केंद्र सरकार भेजेगी उच्च स्तरीय टीम। धमतरी में सुरक्षा बल के जवानों ने एक माओवादी को मार गिराया। बीजापुर में माओवादियों ने की एएसआई की हत्या। और 10 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा के बाद आज से विसर्जन शुरू। नगर निगम ने की व्यापक तैयारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज शाम को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फेफड़ों में संक्रमण के कारण श्री मुखर्जी को नई दिल्ली स्थित सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में और 2009 से 2012 तक देश के वित्त मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। उन्हें 2019 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ओणम की बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि ये त्योहार समाज में भाईचारे और तालमेल का उत्सव है। उन्होंने कहा कि ये किसानों के कठिन परिश्रम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुर्ग जिले के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भिलाई के अयप्पा मंदिर में मलयाली समाज के लोगों ने पहुंचकर इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना की। समाज की महिलाओं ने राजा महाबली के स्वागत के लिए घरों के साथ ही मंदिरों में भी फूलों की विशेष आकर्षक रंगोली बनाई। अयप्पा सेवा संगम के महासचिव सिरेश पुल्लई ने बताया कि केरल वासियों द्वारा ये पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इस मौके पर कई सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाते हैं। आज हर घरों में अत्तप्पू, हम मलयालम में जिसको अत्तप्पू बोलते हैं, उसको विभिन्न फूलों से एक बहुत बड़ा फूल उसे बनाया जाता है। उसके हिसाब से फिर दीप जलाए जाते हैं। और सभी मंदिरों में भी सभी केरल के वासी जहाँ भी रहते हैं, चाहे विदेश में हो चाहे इस अपने देश में हो, तो जाके मंदिर भगवान का भी दर्शन करते हैं। श्री कृष्ण जी आज बहुत महत्व रखता है, आज के दिन उनका पूजा करना, तो वहाँ जाके भगवान का दर्शन करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य शरीर सुख समृद्धि बना रहे, हमारे देश के प्रदेश के वासी जहाँ भी रहे सबका सुख समृद्धि बना रहे। फसल कटाई का यह त्योहार लोकप्रिय राजा महाबली की वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ओणम का पर्व केरल में सभी वर्गों और धर्मों के लोग मनाते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता और सद्भावना का प्रतीक है। ये पर्व लोगों में महामारी से मुक्त एक नए और उज्जवल भविष्य की आशा लेकर आया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के अंदर 1346 नए मरीजों की पहचान की गई है, जिनमें सबसे ज्यादा रायपुर जिले में 669 लोग संक्रमित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ समेत उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में उच्च स्तरीय टीम भेजने का फैसला किया है। केंद्र की ये टीमें इन चारों राज्यों में जाकर कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की मॉनिटरिंग के साथ ही कोरोना से निपटने में उनकी मदद भी करेंगी। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी और पीएसओ भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अपने करीबियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद को 4 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा है कि मेरी रिपोर्ट इस समय नेगेटिव है, लेकिन एहतियातन अगले 4 दिनों तक आइसोलेशन में रहूंगा।
सीएम के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी सुरक्षाकर्मी और वाहन चालक के कोरोना संक्रमित होने के बाद खुद को 7 दिनों के आइसोलेशन में रख लिया है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी मॉनसून सत्र के दौरान कुछ विधायकों को कोरोना संक्रमित होने के कारण अपने आप को 8 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा है। जबकि नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के बंगले में एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्होंने भी 8 दिनों तक आइसोलेशन में रहने की जानकारी दी है। इसी तरह जांजगीर के बलौदा थाना क्षेत्र में एक आरक्षक और उसके परिवार के 3 सदस्यों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद थाने को सील कर दिया है। लगातार बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की संख्या के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 30,000 को पार कर गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 13,520 हो गई है, जबकि इस दौरान 16,303 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। इधर देश में कोरोना महामारी से स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार जारी है। अब तक 76% से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सरकार की टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीट की रणनीति के कारण ही ठीक होने वालों की दर बढ़ी है, वहीं मृत्यु दर कम हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 8,46,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। इस तरह अब तक कुल 4 करोड़ 23 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। इस समय कुल 1,587 प्रयोगशालाओं में से 1,400 सरकारी और 583 निजी प्रयोगशालाओं में संक्रमण की जांच की जा रही है। बेमेतरा जिले के शिवनाथ नदी में आई बाढ़ से कई गांव टापू बन गए हैं। गांव के लोगों को बाहर निकालने के लिए जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। बाढ़ के कारण कई लोगों के घर भी टूट गए हैं, जिनकी क्षति का आकलन कर उन्हें मुआवजा देने की तैयारी की जा रही है। बताया गया है कि शिवनाथ में लगातार जल स्तर बढ़ने के कारण कई गाँव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सबसे ज्यादा नानघाट क्षेत्र से लगे हुए गांव प्रभावित हुए हैं, जहां करमसेन गांव में 2 दिनों से 700 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बताया गया है कि बाढ़ में फंसे लोगों को जिले के अकोली, चिचोली और टेमरी गांव में बनाए हुए राहत शिविरों में रखा गया है। वहीं दूसरी ओर जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण के शबरी सेतु से महानदी का पानी नीचे आ गया है, जिससे लगभग 50 घंटे बाद इस मार्ग पर यातायात शुरू हो गया है। बताया गया है कि लगातार हुई बारिश के बाद 28 अगस्त को महानदी का पानी शबरी सेतु से ऊपर आ गया था, जिसके बाद शिवरी नारायण, बिलासपुर, सारंगगढ़, बलौदा बाजार और रायपुर मार्ग बंद हो गया था। कल शाम से ही महानदी का जलस्तर कम होना शुरू हुआ था और आज सुबह पुल से पानी नीचे जाने के बाद यातायात शुरू कर दिया गया है। धमतरी जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने एक माओवादी को मार गिराया है। घटना बीती रात की बताई गई है, जहां पर धमतरी और गरियाबंद की सीमा पर घोरा गांव के जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। डीआरजी और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान ये मुठभेड़ हुई। पुलिस अधीक्षक बीपी राजभानु ने बताया कि पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और मारे गए माओवादी की पहचान की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर बीजापुर जिले के कुटरू थाना क्षेत्र में माओवादियों ने एक अपहृत एएसआई की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद माओवादी जवान का शव सड़क पर फेंककर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार एएसआई नागैया कोरसा रविवार दोपहर को छुट्टी मिलने पर दोपहिया से घर जा रहे थे, तभी माओवादियों ने उनका अपहरण कर लिया था। जवान कुटरू थाने में पदस्थ थे और बीजापुर के चेरामंगी गांव के रहने वाले थे। एएसआई की हत्या के बाद गांव में मातम फैल गया। बीजापुर पुलिस ने शहीद जवान का शव ससम्मान उनके गृहग्राम भेजा, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ एएसआई का अंतिम संस्कार किया गया। छत्तीसगढ़ में लगातार हुई तेज बारिश के कारण कोरिया जिले का झुमका बांध लबालब भर गया है, जिसके कारण बांध का वेस्ट वियर बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। लोग इसे देखकर इसकी तुलना भेड़ाघाट से करने लगे हैं। बताया गया है कि लगभग 12 साल बाद वेस्ट वियर लोगों के लिए खोला गया है। लंबे समय के बाद खुले इस बांध के वेस्ट वियर में भारी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर पानी सिर्फ 25 फीट की ऊंचाई से ही गिरता है, लेकिन इसकी दूधिया खूबसूरती लोगों को आकर्षित करती है। संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने कहा कि अच्छी बारिश के कारण पहली बार बांध में इतना पानी भरा है और इसकी खूबसूरती लोगों को आकर्षित कर रही है। इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
बारिश भी अच्छी हुई है और 12 सालों बाद डैम में इतना पानी है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। वहाँ पर पर्यटक दूर दूर से आ रहे हैं और ऐसे में आने वाले जो पर्यटक हैं उनको एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं और पानी का बहाव बहुत तेज है, फिसलन भी है, मिट्टी भी चिकनी है। तो बहुत ही सावधानी से पूरा आनंद लें दृश्य का, उस जगह का, वहाँ के माहौल का, पर साथ ही अपने खुद का और परिवार का पूरी तरह से सुरक्षा का ध्यान रखें। वहीं बांध की खूबसूरती देखने आए लोगों का कहना है कि इसका नजारा मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट जैसा ही दिखता है। लोगों का कहना है कि यदि यहां पर्यटन की दृष्टि से सुविधाएं दी जाएं तो सरकार को काफी फायदा मिल सकता है। प्रकृति का इतना अद्भुत नजारा अगर कहीं पर दिखाई दे सकता है तो मेरे को लगता है कि ये कोरिया जिला मुख्यालय का जो झुनका डैम का जो वेस्ट वियर है ये अद्भुत है। और जिस तरीके से लोगों को जानकारियां मिलती चली जा रही हैं और जिस तरीके से लोग यहाँ पे आते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसमें प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है और मेरे को लगता है इससे खूबसूरत नजारा, इसको बल्कि अपन कह लें कि कोरिया जिले का भेड़ाघाट तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजकल ये स्थल कोरिया जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है और यह जिले का सबसे बड़ा सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। डोला 11 के अवसर पर हर साल भगवान राधा कृष्ण को जल क्रीड़ा कराने की परंपरा है। इसके लिए राजनांदगांव शहर में आकर्षक कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया गया है। हर साल शहर के रानी सागर तालाब में भगवान को जल क्रीड़ा कराई जाती है, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण के कारण शहर की स्थानीय धर्मशाला में कृत्रिम जलाशय का निर्माण कर भगवान राधा कृष्ण को जल क्रीड़ा कराई गई। जल क्रीड़ा महोत्सव समिति के अध्यक्ष अशोक लोहिया ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण इस बार कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। यहां पर विभिन्न मंदिरों में विराजित भगवान राधा कृष्ण को डोला में लेकर शोभा यात्रा के साथ भक्तजन पहुंचे और जल क्रीड़ा का आनंद उठाया। कृत्रिम जलाशय बनाया गया है और इस जलाशय में एक नौका बनाई गई है। नौके को सुसज्जित किया गया है। इसमें भगवान बैठ करके जल क्रीड़ा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। नौका विहार के लिए श्री सत्यनारायण मंदिर, मोतीनाथ मंदिर, श्री बालाजी मंदिर और बलभद्र मंदिर से भगवान राधा कृष्ण को डोला में विराजित कर धर्मशाला लाया गया था। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन शुरू हो गया है। 22 अगस्त से शुरू हुए गणेश चतुर्थी के पर्व के दौरान इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने घर पर ही गणेश प्रतिमाएं विराजित की थीं। सोमवार 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश का विसर्जन इसी दिन किया जाता है, लेकिन श्रद्धालु अपनी क्षमता और श्रद्धा भाव के आधार पर पूजा पाठ के साथ अलग अलग तिथियों में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं। राजधानी रायपुर में कल से ही विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। खारून नदी पर बनाए गए विसर्जन स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार सार्वजनिक रूप से बड़ी गणेश प्रतिमाओं का बिठाना प्रतिबंधित किया गया था, जिसके कारण लोगों ने घर पर ही प्रतिमा स्थापित कर पूजा पाठ किया। रायपुर नगर निगम द्वारा खारून नदी में गणेश विसर्जन के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। यहां पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन 1 सितंबर से 4 सितंबर तक किया जाएगा। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अनेक नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मिले 1346 नए मरीज। छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में केंद्र सरकार भेजेगी उच्च स्तरीय टीम। धमतरी में सुरक्षा बल के जवानों ने एक माओवादी को मार गिराया। बीजापुर में माओवादियों ने की एक एएसआई की हत्या। और 10 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा के बाद आज से विसर्जन शुरू। नगर निगम ने की व्यापक तैयारियां। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।